नमस्कार। शब्दकोश से खबर खास में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा एक ऐसे समाज की जो अनेक क्षेत्रों में बहुलता में है, फिर भी कोई भी राजनीतिक दल उसे उसकी भागीदारी देने को तैयार नहीं है। मैं बात कर रहा हूं धनगर समाज की। धनगर समाज पिछले दिनों मीडिया से रूबरू हुआ। उनका एक कार्यक्रम, उनकी एक बैठक संपन्न हुई। इसमें मनीष धनगर इनके नेता हैं, युवा नेता हैं। उन्होंने इस समाज को लेकर अपनी बात रखी। बैनर था विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ। इस बैनर तले ये बैठक हुई और इस बैठक में धनगर समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे। इनकी 3 मांगें हैं। उन 3 मांगों में शासकीय नौकरियों में भागीदारी हो, इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए और राजनीतिक स्तर पर जो टिकट दिए जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चाहे विधानसभा हो अथवा लोकसभा, उसमें धनगर समाज को उसकी बाहुल्यता अनुसार जगह मिले। तो ये मांग पहले से भी है। मनीष तिवारी ने इस बारे में अपनी बात विस्तार से रखी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन 2016 में ये संकल्प पारित कर चुका है कि धनगर समाज और उसकी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना उपयुक्त रहेगा। लेकिन उस संकल्प के बाद इसे अभी तक क्रियान्वयन में नहीं लिया गया है। लिहाजा स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे समाज में आक्रोश है और लोग ये चेतावनी दे रहे हैं। शासन पर काबिज भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष में कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी जो भी हैं, यदि बाहुल्यता अनुसार, जनसंख्या अनुसार धनगर समाज को राजनीति में, शासकीय नौकरियों में, आरक्षण में, अनुसूचित जनजाति में स्थान नहीं मिलता है, तो फिर ये समाज आंदोलन खड़ा करने के लिए विवश रहेगा। आइए पहले देखते हैं कि मनीष धनगर ने क्या कहा। मध्य प्रदेश विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ के तत्वाधान में श्री ज्ञान सिंह जी बघेल अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में धनगर समाज ने आज अपनी आवाज़ उठाई है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था और उस आदेश में ये बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति का लाभ दिया जाए और अनुसूचित जनजाति का लाभ देकर धनगर समाज को और धनगर समाज के जो अन्य उपजातियां हैं उनको मुख्य विकास की धारा में जोड़ा जाए। लेकिन वर्ष 2016 के बाद से अब तक लगभग 7 साल के बाद 2023 तक आज मध्य प्रदेश का धनगर समाज प्रदेश सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, लेकिन अभी तक धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति का कोई लाभ नहीं मिला है। ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु हमारा इस प्रेस वार्ता को करने का ये है कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 140 विधानसभा सीटों में धनगर समाज का जो मत है, जो वोट है, वो निर्णायक मोड पर है। लेकिन निर्णायक मोड पर होने के बावजूद भी धनगर समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी, अभी तक दूर दूर तक कोई राजनीतिक हिस्सेदारी किसी भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से नहीं है। तो ये आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को, प्रदेश की बड़ी प्रमुख पार्टियों को, देश की प्रमुख पार्टियों को ये अनुरोध करना चाहते हैं और चेताना चाहते हैं, अगर धनगर समाज को अगर इस वर्ष भी, इस चुनावी वर्ष में भी अगर राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, उनको भी अपनी बात रखने का या विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका नहीं दिया गया, तो एक जन आंदोलन के लिए प्रदेश की सरकार और बड़ी पार्टियां तैयार रहें। इससे पहले आपने कभी इस बारे में अवगत कराने की कोशिश की सरकार को? हमने व्यक्तिगत तौर पर विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश ने श्री ज्ञान सिंह जी बघेल की अध्यक्षता में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता आज इस संगठन में जुड़े हुए हैं। बूथ लेवल पर, संभाग लेवल पर, हर जगह पर मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और समय समय पर हमारी प्रदेश कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी नेताओं से जाकर मिले, जाकर उनसे अनुरोध किया, अपना जो भी पक्ष है वो रखा, लेकिन अभी तक हमें कहीं से भी कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आगे आप क्या करेंगे अगले माह में, सितंबर में, अगर अभी भी आपके माध्यम से भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो सितंबर माह में धनगर समाज का महाकुंभ राजधानी भोपाल में होगा
लाखों की संख्या में 53 जिलों से धनगर समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में, धनगर शाखा के तत्वाधान में श्री ज्ञान सिंह बघेल जी के नेतृत्व में एक सामूहिक निर्णय सारी धनगर समाज के लोग लेंगे। और अगर हमें हमारे अधिकारों के लिए ज़मीन पर उतरकर काम करना पड़ा तो धनगर समाज अब शर्माने वाली, घबराने वाली नहीं है। वो मैदान में उतरेगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी और छीन कर लेगी इस बार। तो ये थे मनीष धनगर। इनका कहना है कि हम 230 में से कम 140 विधानसभा क्षेत्रों में बाहुल्यता में है, हमारा अच्छा वर्चस्व है, हम चुनाव को प्रभावित करते हैं, जीत हार में हमारी भूमिका रहती है। उसके बावजूद भी अनेक राजनीतिक दल हमें हमारी संख्या अनुपात अनुसार अनुग्रहित नहीं करते, हमें टिकट नहीं देते। लिहाजा ये समाज राजनीतिक स्तर पर पिछड़ रहा है और यही कारण है कि जब हमारा प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है तो फिर हमारी बात कौन करे। बस इसी चिंता के साथ जो मनीष धनगर हैं और साथ में जो भी और समाज के नेता रहे, उन्होंने चिंता व्यक्त की है और राजनीतिक दलों को ये चेतावनी दी है, यदि जल्दी ही धनगर समाज और उसकी उपजातियों के साथ न्याय न हुआ तो फिर इस समाज को आंदोलन खड़ा होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और इसके लिए जो उत्तरदायित्व है वो शासन पर काबिज भाजपा समेत समस्त राजनीतिक दलों का रहेगा। बस इस खबरकास्ट के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज निवेदन अनुमति चाहूँगा, फिर किसी खास खबर के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।